बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 आईसीटी प्राइवेट मेंटरशिप 2016 कोर कंटेंट मंथ 3 का आज लेक्चर 4 है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे द नेक्स्ट सेटअप एंटीसिपेटरी स्किल डेवलपमेंट, यानी कि हम अगला कौन सा क्या सेटअप हमारा होना चाहिए और कहाँ से होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास मंथली चार्ट है। सबसे पहले तो मैं माज़रत करूँगा कि हमारा कल का दिन जो है वो ज़ाया हुआ, लेक्चर नहीं आ सका ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़। हम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाए और हमारा कल का दिन ज़ाया हुआ। अच्छा, हमारे पास मंथली चार्ट है। जैसे कि पहले भी हम मंथली चार्ट पे देख रहे थे और हमने ये देखा था कि मंथली चार्ट पे ट्रेडिंग किस तरह करनी है। हमने पहले भी ये बात की थी कि मंथली चार्ट जो है ये हमारे लिए नहीं है, रिटेलर के लिए नहीं है। रिटेलर यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता। यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ट्रेड करते हैं। हमें यहाँ से एक डायरेक्शन मिल सकती है, हम एक अपना बाइस क्रिएट कर सकते हैं और उसके मुताबिक हम अपने यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी को लेके चल सकते हैं या ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने लास्ट जो हमारे पास 3 कैंडल्स हैं उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी हमारे पास कैंडल पीछे है बन रही है, उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है, ये जितनी भी उसके पॉइंट्स हैं ये हमने देखने, ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट्स का काम करेंगे। ठीक है, ये हमने मार्क करनी है लाजमी। जैसे कि बाज़ औक़ात मैं वीकली फोरकास्ट, बल्कि हमने पीछे मेंटोरशिप में भी पढ़ी है, मेंटोरशिप मंथ 2 में, उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर जो हम एक चीज़ निकालने वाले हैं, हम करेंगे ऐसा कि हमारे पास लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, ठीक है, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल उसका हाई मार्क कर देंगे और लास्ट अप क्लोज कैंडल उसका लो मार्क कर देंगे जो कि इसके हाई से ऊपर होगा। ठीक है, जो कि हमारे पास ये बन रहा है, सही है। तो लास्ट लो क्लोज कैंडल और लास्ट अप क्लोज कैंडल, अब लो क्लोज कैंडल का हाई और अप क्लोज कैंडल का लो, ये हमने मार्क कर देना। अब ये हमारे लिए एक ट्रेडिंग रेंज बन गई, हमने इस रेंज में ट्रेड करना है। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को हम मज़ीद रिफाइन करेंगे और इसमें से हम अपने सेटअप्स निकालेंगे। ये मेरे पास वीकली का चार्ट है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास वो डाउन क्लोज कैंडल थी। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा है, ये वाली कैंडल्स, जिसके मेन पॉइंट पर यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, बिल्कुल मेन पॉइंट्स यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, और मार्केट अपने जो हम लोगों ने ऊपर मार्क किया है वो हमारे अपने डायरेक्शन की तरफ जा रही है, जो हमने मार्क किया है उस पॉइंट की तरफ जा रही है, वो रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट को ऑब्वियसली जाना चाहिए ऊपर। ठीक है, अब मज़ीद इसको रिफाइन करते हैं हम इसमें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम अपने एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ से आगे हम देखना शुरू कर देंगे, सही है। अच्छा, ये हमारे पास वही डाउन क्लोज कैंडल आ गई और ये अप क्लोज कैंडल आ गई। उसके बाद इसी चीज़ को हम देखते हैं दोबारा वीकली पे अगर आप देखो तो इस पॉइंट से आगे आगे मार्केट ने एक रेंज किया, फिर मार्केट थोड़ी सी डाउन आई, फिर यहाँ पर जो है दोबारा मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक के लेवल से उठ रही है। अब हमारे पास यही चीज़ हम डेली पर देखते हैं। अगर हम डेली पर देखें इसको तो हमारे पास प्रॉपर ये जो आपको वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, ये एक एक मंथ की है। ये एक पूरा मंथ है, ये एक पूरा मंथ है, ये एक पूरा मंथ है, इस तरीके से मार्केट चल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इजी हो जाएंगी। एक तो मंथ का पावर ऑफ 3 आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी रेंज होती है, अप डाउन एंड फिर अप, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, फिर इस पॉइंट को देखो, फिर इस पॉइंट को देखो, कितना एक ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास ये चल रहा है। अगर हम देखें तो इस लेवल को मार्केट ने हल्का सा अप्रोच किया, इस ओल्ड लो को, फिर यहाँ पे ओल्ड लोज उठाई मार्केट ने और कैसी रिजेक्शन देके बाहर वापस जा रही है मार्केट। फिर अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट अपने एक ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर की तरफ जा रही है। अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो हमारे पास एक इन्वर्जन है और मार्केट वहां से जा रही है। ये हमारे पास डेली का चार्ट है यूएसडी कैड का, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। मज़ीद जब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें मज़ीद रिफाइन होकर आना शुरू हो जाती हैं और मार्केट टुवर्ड्स अपने, ये जो एक माइनर सी आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही है, ये लाइन है और यहाँ पर मार्केट जा रही है।
अगर आप वहाँ से देखें तो प्रॉपर आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, फिर यहाँ से अगर आप ट्रेड इसमें लेते हो तो प्रॉपर आपकी ट्रेड कितनी मज़े की चली है आगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने एक अपना मंथ का जो चार्ट है उसमें से अपने सेटअप को रिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पीछे जो हमने चीज़ मार्क की थी यूएसडी कैड पे, वो ऑर्डर ब्लॉक, पीछे जो हमने एक चीज़ मार्क की थी वो लाइन, उस मुताबिक अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये क्या है, एक एक तो हमारे पास इक्वल हाइज यहाँ पर बन रहे हैं, वो मैं बताता हूँ मंथली चार्ट पे जाके। और यहाँ पर हमारे पास मैंने अभी पहले यही बात की कि यहाँ क्या है ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्शन लेके बाय की तरफ जा रही है। अब इस चीज़ को देखो तो यहाँ पर ये हमारे पास तकरीबन इक्वल हाइज नजर आ रहे हैं आपको, एक ही कैंडल का है और एक ही कैंडल का है। प्रॉपर मार्केट वहाँ पर रिजेक्शन देती है एंड वहाँ से सपोर्ट खाती है और ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है। ठीक हो गया, सीधा सीधा आप अगर उसको डेली पे लेके आओ तो वापस आपके पास वही चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास जापानीज येन का चार्ट है, थोड़ा सा चार्ट को रोको और फिर यहाँ पर देखो कि कौन सी चीज़ या कौन सी जगह हमें मार्क करनी चाहिए जो पीछे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पास डाउन कैंडल पहले ये बनती है, ठीक है, और अप क्लोज कैंडल इससे पहले कौन सी बनती है, ये वाली। ठीक है, तो अप क्लोज कैंडल की बॉडी, डाउन क्लोज कैंडल की जो अप साइड है वो, और पिछली जो अप क्लोज कैंडल है उसका लो, वो हमने मार्क किया, हमारी ये ट्रेडिंग रेंज बन गई। अब इस ट्रेडिंग रेंज में अगर हम देखें तो मार्केट प्रॉपर अपने एक ओबी के थ्रेश होल्ड से निकल रही है और बाय की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ये अगर हम डेली पर आए तो डेली पर अगर देखो आप तो प्रॉपर यहाँ पर मार्केट अपने एक पॉइंट पर आई है, एक ऐसा ड्रॉप आया और वहां से फिर उठी है मार्केट। अब ये जो चीज़ आई है ये हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है और उसके 50% से ये उठ रहा है। अब ये जो एक ड्रॉप आया ये एक इलेक्शन था, ठीक है, एक यूएस का इलेक्शन था, उसकी वजह से यहाँ पर इतना एक ड्रॉप आया और मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ओल्ड हाइज हमारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ पे ओल्ड हाइज पड़े हुए हैं, यहाँ पे ओल्ड हाइज पड़े हैं, यहाँ पे ओल्ड हाइज पड़े हैं, और मार्केट प्रॉपर रिजेक्शन लेके आगे की तरफ जा रही है। सही हो गया। अच्छा दोबारा अब हमारे पास आ जाता है एनजेडी यूएसडी। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इस चीज़ को ज़रा देखते हैं। अगर हम यहाँ से आते ठीक है तो फिर वो काम होता, बहरहाल मैं आगे आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया, अप डाउन क्लोज कैंडल का हाई और अप क्लोज कैंडल का लो। हमने यही बात किया कि हमारे पास जो अप क्लोज कैंडल है उसका लो हमारे पास डाउन क्लोज कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए, हमारे पास है यहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये चीज़ हम तब कर सकते थे कि ये जो लो है ये यहाँ पर इसको स्वीप ना करते, ये इससे ऊपर है, ठीक है, या अगर ये 3 कैंडल्स ना होते तो तब हमारे पास ये वाला एरिया होता, लेकिन ये वाला एरिया तो हमारे पास यहाँ पे मिटिगेट हो गया। तो हमारे पास रेंज कौन सी आ गई, ये वाली रेंज आ गई। अब इसी चीज़ को आप वीकली पे लें, प्रॉपर मार्केट ये यहाँ पे अपने ओल्ड हाइज उठाती है और डाउन की तरफ आती है और ये अपने ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आ रही है। ये इसके पास एक एफयूजी है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसकी तरफ मार्केट आ सकती है। प्रॉपर मार्केट डाउन आती है, अपने ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है, ठीक है, ये यहाँ से आगे चली जाएगी या यहाँ से जाएगी, जहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन लेती है आगे निकलेगी। यहाँ पर प्रॉपर उसने अपने हाइज को स्वीप किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मंथली चार्ट को यूज़ करके अपने रेफरेंस पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा लेक्चर था, कुछ खास इसमें नहीं था, बस आपने मंथली चार्ट को यूज़ करके किस तरीके से आपने अपने रेफरेंस पॉइंट्स निकालने हैं, इसमें ये चीज़ हमने देखी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी देखिएगा। बहुत सारे दोस्त जो ग्रुप में मुझे कहते थे कि यार एसएमटी, तो एसएमटी उनको इस अगले वाले लेक्चर में समझ आ जाएगी कि एसएमटी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। मैं इस वजह से उन चीज़ों को ज़्यादा आगे नहीं, मैं ये चाह रहा था कि बिगिनर्स जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से उनको लेके चलूँ और प्रॉपर जो है ना बेसिक टू एडवांस चलूँ। तो हम ये पहले बेसिक सारा क्लियर करेंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे और फिर हम जो है एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रीमियम जो नॉलेज है वो कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड करूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस लेक्चर में देखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।